मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टू लास्ट में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 देखी, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। उसमें आपने देखा ज़्यादातर क्वेश्चन यही थे कि कभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कभी प्रूव करना था, कभी डिस्प्रूव करना था। उस तरीके के क्वेश्चन थे, सबका तरीका एक ही था करने का। ठीक है, तो आई होप वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे, प्रैक्टिस करें। कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए बाद में मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, नया टॉपिक चालू करते हैं, फंक्शन। टॉपिक को समझाने से पहले कुछ एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें रिलेशन और फंक्शन में, कि क्या डिफरेंस होता है रिलेशन में, किस चीज़ को रिलेशन बोलते हैं, किस चीज़ को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एरो डायग्राम बनाए हैं समझाने के लिए। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? हालांकि बहुत सारे डिफरेंस होंगे, तो मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए तो ये मेरा सेट ए था, इसमें 4 एलिमेंट थे। ये सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट है। ऐसे यहाँ भी 4 और यहाँ भी 3। यहाँ पे सेट ए के चारों एलिमेंट क्या हो रखे बेटा? एसोसिएट हो रखे। यहाँ पे सेट ए के चारों एलिमेंट एसोसिएट नहीं हुए, ये वाला छूट गया है, ये वाला छूट गया। ये रिलेशन तो कहलाएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये रिलेशन कहलाएगा पर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा मैं बताऊंगा सारा। ये रिलेशन कहलाएगा और फंक्शन भी कहलाएगा। ठीक है, देखो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, इसके 2 मेन पॉइंट्स हैं। उन 2 मेन पॉइंट को जानना जरूरी है। इससे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे या कैसे उसको फंक्शन बोला जा सकता है, या किस टाइम पे या किस रीजंस की वजह से वो फंक्शन कहलाता है, या फिर क्या रूल्स हैं, कि एक रिलेशन को फंक्शन बोला जा सके। पहला रूल यही है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना बेटा, वो सारे के सारे एसोसिएट होने चाहिए। सारे के सारे एसोसिएट होने चाहिए, यानी एक भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये चला गया, इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये खाली रह गया, एक एलिमेंट एम्प्टी रह गया। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो पॉइंट है या पहला जो रूल है वो यही है कि सेट ए के एलिमेंट्स, हर चीज कहाँ से कहाँ एसोसिएट होती है, ए से बी में रिलेशन बनता है। ए के एलिमेंट्स का सेट, ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ बनता है। ठीक है, तो सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एसोसिएट होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर वो खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएट विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मैंने ये नहीं बोला एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मैंने क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड एसोसिएट और कनेक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे नहीं होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा अपना। ठीक है, एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। पहला पॉइंट यही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएट, एसोसिएट यानी जुड़ना या फिर कनेक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये पहली कंडीशन है, ये पहला रूल है कि एक रिलेशन को फंक्शन कब बोला जाता है। तो देखते हैं दूसरा।
केस में ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। इस केस में ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। कैसे समझ सकते? दूसरा जो कंडीशन है या दूसरा जो रूल है या दूसरा जो पॉइंट है कि एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, वो क्या है? बट इस सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, ये किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए जो है वो दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएट और कनेक्ट विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। या फिर ये भी बोल सकते हैं, इसकी सिर्फ अभी मैं इमेज भी बताऊंगा किसको बोलते हैं, कि इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, इसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही मुझे दो इमेज दिख रही है, एक वन भी और एक टू भी। इसी वजह से ये चीज रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं, फंक्शन नहीं है। सेट ए की दो इमेज दिख रही है, ये चल जाएगा। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, चलो इस वाले में समझते हैं, इस वाली चीज को, ये तो क्लियर होगा। अब कोई बोलेगा कि सर देखो ना, ये भी इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी इससे हो रहा है, ये भी इससे हो रहा है। तो फिर मैंने बोला, पॉइंट मेरा, सेकंड पॉइंट मेरा क्या बोला मैंने, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स के बारे में। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली या शुड एसोसिएट विथ ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और ये बोला जा सके कि भाई उसकी एक यूनिक इमेज हो, यूनिक इमेज। अच्छा यहाँ मैं पूछता हूँ, ए की कितनी इमेज दिख रही है तुमको? एक ही दिख रही है, सिंगल इमेज ही, किसी और से कनेक्टेड हो रहा है क्या? ये नहीं। बी की कितनी इमेज है? बी किसी और से कनेक्ट हो रहा है क्या वन के अलावा? नहीं ना, तो इसकी एक ही इमेज है। सी की भी एक ही इमेज है, ऐसे ही डी की भी एक ही इमेज है। इधर कितने से भी कनेक्ट हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इधर का चेक करना है कि यहाँ के जो एलिमेंट है, यहाँ के जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक से ज्यादा से नहीं। जैसे ये दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा था, वन और टू के साथ। और यहाँ पे हर एलिमेंट की अगर मैं इमेज की बात करूँ तो सिर्फ एक ही इमेज होगी। ये चीज क्लियर है बच्चों? तो सेकेंड पॉइंट हमारा है, each element of set A should associate with a unique element of set B। किसी एक सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए या एसोसिएट होना चाहिए, तभी उस केस में क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन कब बोलेंगे। तो फंक्शन के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए, सेकंड कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ किसी एक यूनिक एलिमेंट से ही कनेक्ट होने चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? रिलेशन को हमने देखा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को आप कई चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन को एफ से भी दिखा सकते हैं, आपने एफ एक्स को पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा पी एक्स, जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। बेटा ये लिखा हुआ है एफ सच दैट ए टू बी या मैपिंग जो भी है, ये लिखा हुआ है ना, इस तरीके से इसको आप रीड करोगे तो लिखोगे एफ मैप्स ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी। रीड करने का तरीका होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है कि ए का फंक्शन किसके साथ? बी के साथ। फंक्शन को एक नाम से और जानते हैं, मैपिंग या कॉरस्पॉन्डेंस। बेटा मैपिंग तो फिर भी देखने को मिल जाए, कॉरस्पॉन्डेंस बहुत कम, ना के बराबर शायद देखने को मिले। मैपिंग फिर भी आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कि सेट ए के एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कुछ चीजें समझाने के लिए, लाइक जैसे ये जो चीज मैं करा रहा हूँ ये मैपिंग है, ठीक है। बेटा यहाँ हमने क्या बताया था, ए से बी के साथ, और यहाँ फंक्शन था। अगर मैं इसको देखूँ तो आप देख रहे हो 1 को 1 से कनेक्ट किया, 2 को 4 से, 3 को 9 से, तो आप समझ गए होंगे ये जरूर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर, यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा? सेट बी में। तो 1 का स्क्वायर हो। देखो बेटा फंक्शन है कि नहीं है? बात करें तो सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए, उधर के छूट भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। 1 से जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा। 2 सिर्फ 4 से जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा। 3 सिर्फ 9 से जुड़ा है, किसी और से नहीं जुड़ा, ठीक है। बेटा ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये इसको हम बोलते हैं इमेज।
ये है इमेज ऑफ 3 और इस वाली चीज को हम बोलते हैं प्री इमेज, ये है प्री इमेज ऑफ 9। ठीक है, तो ये थोड़े से टर्म्स याद रखने जरूरी है। इमेज कहलाती है, ठीक है, ये प्री इमेज कहलाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया कि ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में क्या फंक्शन है, स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? एक चीज़ हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, या फिर कुछ लेक्चर्स जो थे हमारे, शायद फर्स्ट वाला लेक्चर, उसमें हमने बात करी थी डोमेन को डोमेन की। ठीक है, तो यहाँ से भी उस चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बोला था सेट ए के एलिमेंट जो कि एसोसिएट होते हैं वो डोमेन की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं चाहूँ तो पूरा सेट ए लिख दूँ कि ये डोमेन, या फिर मैं इसको सेट की फॉर्म में भी लिख दूँ 1 2 3, हाँ कि ना। ऐसे मैंने आपको कोडोमेन भी बताया था, वहाँ रेंज बताना बाकी रह गया था कि मैंने बोला कि वहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो सूटेबल नहीं है रेंज बताने के। पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी वाले जो एसोसिएट हो रहे हैं या फिर जो नहीं हो रहे, जितने भी एलिमेंट्स वो कोडोमेन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और या तो आप इसको सेट्स की फॉर्म में लिख देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेंज की बात है। रेंज क्या होता है? सेट बी के जो जो एलिमेंट्स एसोसिएट हुए हैं ना वही रेंज होते हैं। या फिर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आंसर है हमारे, जो आंसर है, क्या क्या आंसर आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का 4 आया, 3 का 9 आया, तो वो रेंज की कैटेगरी में आ जाता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आप तीनों चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डोमेन किसको बोलते हैं अपन, कोडोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया, डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, तो ये जो आपका जो रेंज है ना, रेंज, इसको आप ध्यान से देखो, इस सेट को, ये सेट आपको इसके अंदर नजर आ रही है, एलिमेंट्स आ रहे ना, तो आप क्या बोल सकते हैं, जो रेंज है वो एक्चुअली में सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। इक्वल टू का साइन क्यों लगा रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ही एसोसिएट हो जाए, तो जो रेंज होगा और कोडोमेन होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखें कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है, ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन। किस किस तरीके के फंक्शन है या फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 मेजर पार्ट ये हैं, एक और है वो अलग से वो बता दूंगा। 1 फंक्शन नाम से शायद कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। इसको इंजेक्शन भी बोलते, दूसरा है मैन्यू 1 और तीसरा है आपका ऑन टू, जिसको सब्जेक्शन भी बोलते हैं। तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से। 1 क्या है? ए है, सेट बी है, 1 भी लेता हूँ। सबसे पहले तो चेक कर लो भाई फंक्शन है कि नहीं है। बिल्कुल है, सारे एलिमेंट एसोसिएट है, हर एलिमेंट किसी एक से एसोसिएट हुआ है। ये सिर्फ 4 से हुआ, ये 3 से, इधर का छूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 अगर आप देख रहे हैं तो इसकी कितनी इमेज है, 1, और इसकी कितनी प्री इमेज है, 1, इसकी कितनी इमेज है, 1 ही है, इसकी प्री इमेज कितनी है, 1 ही है, इसकी इमेज कितनी है, 1, इसकी प्री इमेज कितनी है, 1 ही। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप देखेंगे कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, यानी इसलिए बोला जाता है इसको 1 एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ ही क्या होगा, कनेक्ट होगा। अगर आप देखें हर एक एलिमेंट सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम, 1 फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो शायद मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि मैनी 1 तो आप समझ ही गए होंगे कि आप किसको बोलेंगे। ठीक है, यहां देखिए मैनी 1 यानी सेट ए के कई सारे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, मैनी 1। ठीक, यहाँ तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ तो 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो 1 तो है ही, 1 के तो केस में क्लियरली मेंशन हो रखा है कि सिर्फ एक किसी एक से ही एसोसिएट होगा। यहाँ तो ये वाला केस भी आ गया ना जहाँ 2 किसी एक से एसोसिएट हो रहे हैं, तो हो गया ये मैनी 1 फंक्शन। क्लियर है, और ये मत बोल देना, भूल मत जाना, मैंने आपको बताया था सेट ए के एलिमेंट का जो सेकंड पॉइंट था हमारा फंक्शन को बताने के लिए कि फंक्शन क्या होता है। सेट ए के एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, कंफ्यूज मत हो जाना। ए की कितनी इमेज है, सिर्फ यही है, इसके अलावा ए किसी और से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। सेट बी की कितनी है,
सिर्फ एक ही, किसी और से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, वन से जुड़ा हुआ है ना, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन तो ये है और साथ में ये मैनी वन कहलाएगा। ऑन टू देखते बेटा, ऑन टू क्या चीज है? समझना बेटा, ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं? आपको देख के लग रहा होगा सर ये मैनी वन है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ मैनी वन है। मैनी वन से आगे बढ़ के ही ऑन टू हो सकता है या डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल और दूंगा कि कोई जरूरी नहीं मैनी वन होना जरूरी है। ऑन टू फंक्शन का रूल क्या है? फंक्शन होने के लिए इधर के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, वो फंक्शन होने के लिए जरूरी है। ऑन टू के लिए क्या जरूरी है? सेट बी का भी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे तो एक एलिमेंट बच गया था, यहाँ मैंने नहीं बचाया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू के लिए ये रूल है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ मान लो 3 होता और ये खाली जाता तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, फिर ये आपका मैनी वन कहला जाता। तो किसी ने मेरे को बोला कि सर ये मैनी वन फंक्शन है, मैंने कहा हाँ मैनी वन भी है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑन टू होने के लिए मैनी वन होना जरूरी है। देखिए क्या एग्जाम्पल, देखो सारे एलिमेंट एसोसिएट हो गए तो ऑन टू तो कहलाएगा ही है। अब कोई बोलेगा 1 1 है, मैं बोलूंगा हाँ 1 1 भी है, 1 1 भी है। लेकिन अभी हम ऑन टू चेक कर रहे हैं, ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू चेक करने के लिए देखना है बस सारे एलिमेंट एसोसिएट हुए, बिल्कुल सारे एलिमेंट एसोसिएट हो चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। आई होप 3 तरह के फंक्शन जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल समझ में आ गए? चलो अच्छा बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कोई फंक्शन दे दिया, प्रूव करने के लिए बोला कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1 या मैनी वन या ऑन टू। बात यह है कि अभी तो मैं जो सेट ले रहा था, एक सेट में 3 एलिमेंट थे, एक में 4 एलिमेंट थे, तो मैंने एरो डायग्राम बना के, वो ऐसे बनाते ना मन, वो एरो डायग्राम बना के उसको समझा दिया। बेटा अगर सेट बड़ा आ गया तो आप कितने बनाओगे? लाइक मेरे को उसने बोला एक नेचुरल नंबर का सेट, सेट ए में क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स, और सेट बी में क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स है। और उसने एक फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन को मेरे को प्रूव करने के लिए बोला कि ये 1 1 है कि नहीं है, ये चेक करके बताओ या प्रूव करके बताओ। ठीक है, अब मैं हर एक को कनेक्ट करके थोड़ी देखूंगा, हाँ कि ना? मैं हर एक को कनेक्ट करके नहीं देख सकता, क्योंकि एक नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें इनफाइनाइट मेंबर्स है और दूसरे नेचुरल नंबर के सेट में भी इनफाइनाइट मेंबर्स है। सपोज उसने मुझे फंक्शन दे दिया कि भाई ऐसा मैप कर दो उसमें, सपोज ये ए है जो कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, ये बी है, ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है। ए से बी में जो वो फंक्शन वो दे रहा है मेरे को, वो दे रहा है वो x+1 ऐसा कुछ उसने दे दिया। अब मैं इसमें से एक एक एलिमेंट डाल के देखूंगा, फिर उसको यहाँ कनेक्ट करूंगा, तो ये तो इनफाइनाइट है, तो कितने कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। तो बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना जिसमें पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ नंबर दे दिया, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये, तो उनको करने के लिए एक एल्गो होती है, एक ट्रिक होती है उनको करने के लिए। सॉरी ट्रिक मैंने बहुत गलत बोल दिया, बट ट्रिक नहीं है, वो एक मेथड है पूरा का पूरा, ठीक है, एक प्रोसेस है, एक एल्गो मान सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कि उसको कैसे करना है या कैसे प्रूव करना है, जरा देखिए। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ अगर मिल जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बस उसके थ्रू मैं आपको स्टेप बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, फिर उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके। मैं क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता हूँ। सपोज फंक्शन मैप हुआ है बेटा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, या फिर रियल नंबर से रियल नंबर में। तो ये कैटेगरीज बहुत बड़ी आ जाती है, इनमें 2-4 नंबर नहीं आते, इनमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाऊँगा, सपोज ये लिया तो कितने नंबर हो जाएंगे वो? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? टू प्रूव 1 1 फंक्शन फॉर लार्ज सेट्स, स्टेप 1, let x and y are two आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। आर्बिट्ररी मतलब कोई रैंडम एलिमेंट्स हमने 2 लिए x। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। ये कोई स्टेप नहीं, ये आपको लिखना ही है, ये आपको लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन में एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई डालना है। ये डाल दिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। स्टेप सेकंड में आप क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। आफ्टर सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, इफ वी गेट x इक्वल्स टू y, अगर हमें वापस से क्या मिल जाता है, x इक्वल्स टू y मिल जाता है, देन द गिवन फंक्शन इज 1। स्टेप देख ले बेटा, लिख ले इसको, ठीक है। सोच रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन करा ही देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल एक फंक्शन दे रखा है x² + 5। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। फंक्शन जो मैप हुआ है वो रियल नंबर से रियल नंबर में हुआ है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो इनफाइनाइट नंबर्स, दूसरे सेट में भी इनफाइनाइट नंबर्स, तो आप एरो डायग्राम से तो इसको नहीं दिखा सकते। तो जो मैंने आपको मेथड सिखाया था उसी मेथड से करेंगे। सिंपल है। सबसे पहली लाइन आपको याद ही क्या लिखनी है, लेट x and y are two आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगले स्टेप में आपको पुट करना है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। क्या मतलब होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई? ये मेरा एफ एक्स है, तो इसको लिख देता हूँ मैं, ये एफ एक्स। और जब एफ वाई बोलूंगा तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये ऐसा हो गया। अगर एफ एक्स मेरा चल रहा है x² + 5, तो एफ वाई क्या होगा, ये y² + 5 होगा। बस यहाँ पे अगर 2 आ जाता, सॉरी यहाँ पे अगर मैं x की जगह 2 डालता तो यहाँ x की जगह 2 डल जाता, वो f2 निकल जाता। इसी तरीके से चलो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मुझे मिला x² = y²। बेटा एक चीज ध्यान दें, इसको सॉल्व करने के लिए बोला था, अभी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। बेटा ये चीज़ तो आप लोग भी पढ़ चुके हैं, जब बोला करते थे कि भाई स्क्वायर हटता है सामने रूट लगता है तो वो प्लस माइनस का होता है। ठीक है, जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस होगा। तो यहाँ से मुझे मिला x इक्वल्स टू +-y। यहाँ पे दो केस है मेरे पास, एक तो x इक्वल टू +y और x इक्वल्स टू -y। मैंने जो आपको एल्गो लिखाया था, ये स्टेप लिखाया था, उसमें लास्ट स्टेप ये थी, इफ x इक्वल्स टू y आ जाए तो वो 1 1 फंक्शन है। इफ x इक्वल्स टू y आ जाए तो 1 1 फंक्शन है। बच्चा बोलेगा सर आ गया, x इक्वल टू y आ गया, 1 1 फंक्शन है। लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि x इक्वल टू -y भी आ रहा है, इसलिए मेरा 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट a 1 1 फंक्शन। एक 1 1 फंक्शन नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है, हमेशा आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, x इक्वल टू y। सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू y आना चाहिए, उसके अलावा कुछ और आ रहा है ना तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मतलब 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर सिर्फ यहाँ पर हमको x इक्वल टू y मिलता तो आप इसको क्लियरली बोल सकते थे ये 1 1 फंक्शन है। तो ये 1 1 फंक्शन चेक करने का एक तरीका होता है। आई होप क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मैनी 1 और ऑन 2 का भी देखेंगे किस तरीके से करेंगे। ठीक है।